आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी अजीत पवार के एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। इस तरह की खबरें मिल रही है कि कल एवरेस्ट एजुकेशन कैंपस जटवाड़ा रोड में एक प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है, जहां पर महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और एनसीपी के सरबराह अजीत पवार मौजूद रहेंगे। और यहां पर इस एक प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी अजीत पवार एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, खास बात निकलकर ये भी सामने आ रही है कि सिर्फ अकेले तन्हा डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी नहीं, बल्कि औरंगाबाद शहर, ज़िला और मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई पदाधिकारी और आजी माजी कारपोरेटर्स भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ छोड़कर अजीत पवार के एनसीपी में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के साथ शामिल हो रहे हैं। अब कल देखना यह है कि कल होने वाले इस प्रोग्राम में कितने नए चेहरे सामने आते हैं और किन किन चेहरों ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ने का फैसला किया है। इसी पर इस वक्त औरंगाबाद शहर, ज़िला या मराठवाड़ा नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की आवाम की निगाहें टिकी हुई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज से 11 साल पहले यानी 2014 के असेंबली इंतखाबात से पहले महाराष्ट्र की सियासत में एक नया उलटफेर उस वक्त हुआ था जब हैदराबाद की सियासी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र की सियासत में कदम रखा था। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर पूरी तरह से तब्दील हो चुकी थी। उस वक्त से लगातार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े नेता थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ छोड़कर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने इंतखाब लड़ा था और कल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।